विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 टुडे। इसमें 31 मार्च को रमेश इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दे रखे हैं 8974, फुली सिक्योर्ड 20,666, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक और दे रखे हैं 3164 के, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दे रखा है कैश इन हैंड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट चार्ज होगा, ये सरेंडर वैल्यू है 60। ठीक है, इसी के कंटिन्यूशन में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैविंग फर्स्ट चार्ज ऑन फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 24,630। ठीक है, ये एक और पॉलिसी है। एक पॉलिसी जो अभी पहले दे रखी थी 60 इसकी सरेंडर वैल्यू थी, वो एक पॉलिसी हो गई, और दूसरी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक और जो कि फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे दी गई है, और उसकी वैल्यू है 24,630। ठीक है, जो क्रेडिटर्स थे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो 20,666 के थे। ठीक है, और ये बोला गया है कि साथ में कि एंड होल्डिंग सेकेंड चार्ज ऑन अगेन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अप टू 2040। मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दो के अगेन सिक्योरिटी पे दी गई है। एक तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दी गई है, और दूसरा फिर जो दूसरे कैटेगरी है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, उनको जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा वो अप टू कितना मिलेगा 2040। ठीक है, और टोटल अमाउंट 24,630 है। इसमें से पहली वाली जो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उसमें 20,666 यूज़ हो जाएगा, जो बचा हुआ अमाउंट है। ऑल्दो सरप्लस ज़्यादा बचेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट जो दिया जाएगा वो सिर्फ 2040 दिया जाएगा, तो यानी जो सिक्योर कैटेगरी के क्रेडिटर्स हैं वो हैं ज़्यादा, और बेनिफिट सिर्फ कितना देना है सिक्योरिटी का 2040। तो दैट मीन्स फिर हम उनको पार्टली सिक्योर्ड की लिस्ट में लेंगे, पूरी तरह से कवर्ड नहीं हो रहा है बिकॉज लिमिटेशन है अमाउंट की। फिर स्टॉक दे रखा है, स्टॉक की एस्टिमेटेड वैल्यू दे रखी है और रिलाइजेबल वैल्यू, और उसकी बुक वैल्यू दे रखी है। मशीनरी डेटर्स दे रखे हैं 152 के टोटल हैं, और टोटल रिलाइज 104 है, जिसमें से 78 आर गुड्स। तो जो रिलाइज वैल्यू है 104 माइनस 78, तो वो पता चल जाएगा कि डाउटफुल से कितना मिला। ठीक है, रमेश हैड कन्वेड, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रमेश हैड कन्वेड हिज फर्नीचर टू हिज डॉटर डेटेड 1 March 2016। द वैल्यू ऑफ दिस आइटम इज एस्टिमेटेड टू बी 600। ही ट्रांसफर्ड, तो ये पहला पॉइंट है कि रमेश ने अपनी डॉटर को 1 मार्च को एक असेट ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया है तो हम यही मानेंगे कि विदाउट कंसिड्रेशन है। तो अगर कोई असेट डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी के प्रीसीडिंग 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है बिना कंसिड्रेशन के, तो वो वापस ले लिया जाता है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है उससे, और लिस्ट ई में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर कंसिड्रेशन उसके अगेंस्ट मिली है, कंसिड्रेशन का मतलब बदले में कुछ अगर मिला है अमाउंट, तो वो ऑलरेडी कैश में इंक्लूडेड होता है, तब वापस नहीं लिया जाता है। दूसरा एक्सेप्शन है कि जब डॉटर को मैरिज में दिया है तो वापस नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे गिवन नहीं है कि मैरिज में दिया है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे मैरिज में नहीं दिया गया है, नहीं ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर ये जो डॉटर को बिना कंसिड्रेशन के 600 का फर्नीचर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये ले लिया जाएगा उससे, तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट ई। ठीक है, फिर है मोटर बाइक ट्रांसफ़र की है वाइफ को 31 अक्टूबर 2013 को, राइट। तो अब ये जो बाइक ट्रांसफ़र की है वाइफ को, ये विदाउट कंसिड्रेशन तो है, लेकिन जो टाइम है वो बहुत पहले ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब 2 साल के बियॉन्ड, जो 2 साल का हमें टाइम लिमिट भी देखना है, तो 2 साल प्रीसीडिंग डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या हो जाएंगे। 31 मार्च 2016 को इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच में अगर ट्रांसफ़र विदाउट कंसिड्रेशन किया गया है तो वो वापस ले लिया जाएगा किसी को भी। और दूसरा, अगर शादी में दिया गया डॉटर के तो नहीं लिया जाएगा, या कंसिड्रेशन के उसके बदले में कंसिड्रेशन मिला है तो वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाइफ को ट्रांसफ़र किया है वो अगर 2 साल से पहले ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगर एज अ गिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब वापस नहीं लिया जाएगा, मगर 2 साल से पहले होना चाहिए। तो 1000 का जो वाइफ को बाइक ट्रांसफ़र की वो नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रांसफ़र किया है फर्नीचर डॉटर को 200 का। टाइम लिमिट तो
विद इन 2 years है, लेकिन विद कंसिड्रेशन है, फॉर अ सफिशिएंट कंसिड्रेशन, मतलब इसके बदले में कुछ मिला है तो ये भी वापस नहीं लेंगे। तो अगर कंसिड्रेशन बदले में मिल रहा है तो वापस नहीं लेते हैं, उस केस में टाइम लिमिट से मतलब नहीं है। अगर कंसिड्रेशन के अगेंस्ट कोई असेट ट्रांसफ़र किया है तो दैट विल नॉट बी टेकन बैक। तो यहाँ पे सिर्फ लेना कौन सा है, पहला वाला जो था दैट वाज के 600 का जो असेट डॉटर को ट्रांसफ़र किया था विदाउट कंसिडरेशन, दैट विल बी टेकन बैक फ्रॉम द डॉटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या क्या है कि उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था विद अ कैपिटल ऑफ 10,000, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, फिर लॉसेज हैं, स्पेकुलेशन लॉस है, ड्राइंग है, ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट में। लास्ट में कहा गया है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप अगर 28 है तो कितना परसेंटेज क्रेडिटर्स को रिटर्न हो रहा है। तो नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 10, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आर गिवन, वो हम ले लेंगे 8974। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है वो 20,666 थे, जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई थी। ठीक है, और उसकी वैल्यू थी 24,630। ठीक है, तो जो सरप्लस बचा था वो फिर दिस माइनस दिस, जो सरप्लस बचेगा वो कितना है 3,964। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यही जो है वो फुली, एक और जो क्रेडिटर्स हैं सिक्योर क्रेडिटर्स, उनके अगेंस्ट भी दी गई है। और सिक्योर क्रेडिटर्स जो हैं वो कितने हैं, दे आर 3164। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट की लिमिट दे रखी है कि जो सेकेंड चार्ज जिन सिक्योर क्रेडिटर्स के अगेंस्ट है पॉलिसी पर, उनको कितना सिर्फ अमाउंट मिलेगा 2040। तो इसलिए ये जो 3164 के एक और सिक्योर क्रेडिटर्स दे रखे हैं, दे आर नॉट फुली सिक्योर्ड। ठीक है, तो उनको हम पार्टली सिक्योर्ड की लिस्ट में दिखाएंगे। तो जब कभी ऐसा होता है कि एक असेट एक से ज़्यादा लाइबिलिटी के अगेंस्ट सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाता है, तो जो भी फुली, अगर एक लाइबिलिटी फुली सिक्योर्ड से रिलेटेड है तो जो सरप्लस बचेगा और उसमें से जितना अमाउंट पार्टली सिक्योर्ड लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा वो उस लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो सरप्लस बच रहा था वो कितना था 3,964, जिसमें से लिस्ट सी में कितना ट्रांसफ़र करना है 2040। तो जो बचेगा ये सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा है, जो कि इस साइड ऐड होगा, बिकॉज इसमें से जो लेफ्ट आउट अमाउंट है आफ्टर पेइंग द फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लेफ्ट आउट अमाउंट तो 3,964 था, बट उसमें से 2040 ट्रांसफ़र करना है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अगेंस्ट। ठीक है, दो दे रखें क्रेडिटर्स, वन इज़ फुली सिक्योर्ड के नाम से दे रखें, दूसरे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाम से दे रखें। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं दे आर एक्चुअली पार्टली सिक्योर्ड। उसके बाद हम यहाँ पर इसको दिखाते कैसे हैं, फिर जितना हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम लिखते हैं ट्रांसफ़र टू लिस्ट सी 2040। अब इसमें से इस सरप्लस में से 2040 जब माइनस किया तो एक्चुअल फिर कितना बचा 1924, जो कि हम यहाँ पर असेट साइड में सारे असेट्स को लिस्ट वाइज शो करने के बाद ऐड करेंगे। फिर ठीक है, उसके बाद लिस्ट बी के बाद हम लिस्ट सी दिखाएंगे, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी 3164 है, और इनके अगेंस्ट ट्रांसफ़र होके आया अमाउंट लिस्ट बी से कितना सिक्योरिटी का 2040, यानी LIC का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 2040। तो 3164 में से 2040 पे ऑफ हो जाएगा, तो बचा हुआ अमाउंट जो है वो रह जाएगा, जो कि रैंक पे करने से वो रैंक करेगा विद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उसको हम बाहर के कॉलम में ले लेते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दे ही रखा है कि 74 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं। कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, मशीनरी, स्टॉक की रिलाइजेबल वैल्यू बाहर, बुक वैल्यू अंदर लिखी है, मशीनरी की भी रिलाइजेबल वैल्यू बाहर और बुक वैल्यू अंदर लिखी है। एक और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 60 की दे रखी थी सरेंडर वैल्यू इसकी, तो वो ले लिया है, ये पर्सनल एसेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था नॉट चार्ज। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है कि वो बिजनेस एसेट की तरह भी ट्रीट किया गया है और प्राइवेट एसेट्स की तरह भी किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि नॉट चार्ज या प्रॉपरली अकाउंट ड्रॉ नहीं हुए और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिवन है, तो हम उसको प्राइवेट एसेट मानते हैं व्हेन इट इज़ गिवन के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ नॉट चार्ज।
ठीक है, तो हम उसको प्राइवेट एसेट मानते हैं, मतलब इट इज़ नॉट चार्ज टू बिजनेस। ठीक है, लेकिन जहाँ पर सारे एसेट्स के साथ दे रखा है और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है नॉट चार्ज, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो बिजनेस एसेट है। ठीक है, तो बिजनेस एसेट जब ट्रीट करता है प्रोप्राइटर, तो उस केस में वो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो बिजनेस से चार्ज करता है एज एन एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये लिया है फर्नीचर टेकन फ्रॉम डॉटर, राइट। अभी हमने ये क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन ही किया था पॉइंट, कि डॉटर को जो ट्रांसफ़र किया है बिना कंसिडरेशन के किया है और शादी में भी नहीं किया है और 2 साल के अंदर किया है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वापस ले लिया जाएगा असेट। ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन अगर किसी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है 2 साल के अंदर, तो वो उससे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर डॉटर को मैरिज में दिया है तो वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैरिज में नहीं दिया था। ठीक है, और विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफ़र किया है डॉटर को, तो फर्नीचर विल बी टेकन बैक फ्रॉम डॉटर। ठीक है, मोटरसाइकिल मोटर बाइक जो है वाइफ को ट्रांसफ़र की है, वो वापस इसलिए नहीं ली जा रही है कि क्योंकि 2 साल से पहले ट्रांसफ़र हुई है। तो 2 साल से पहले अगर कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, कुछ दे रहा है, तो सबसे वापस ऐसे नहीं लिया जाएगा, बस 2 साल के अंदर की जो लिमिट है वो देखी जाती है। ठीक है, और एक और डॉटर को ट्रांसफ़र किया है असेट फर्नीचर, एक और ट्रांसफ़र किया है, वो टाइम लिमिट के अंदर किया है, लेकिन फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन किया है, तो बदले में अगर कुछ मिल रहा है तो उस केस में फिर वो वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो खाली वापस जो इन 3 असेट्स जो दे रखे हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, से सिर्फ जो फर्स्ट वाला असेट दे रखा है 600 का ट्रांसफ़र टू डॉटर, बस वही टेक बैक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बुक डेट्स दे रखी हैं। बुक डेट्स जो है गुड 78 है, टोटल 152 थी, तो 152 माइनस 78 यानी 74 डाउटफुल थी, और रिलाइजेबल टोटल 104 दे रखा है, तो 104 माइनस 78 यानी 26 रिलाइज हो रहा है डाउटफुल वालों से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, सरप्लस ऐड कर देंगे एज पर कॉन्ट्रा। ठीक है, उसमें से फिर हम लोग डिडक्ट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कॉन्ट्रा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स डिडक्ट करेंगे, एंड देन अमाउंट लेफ्ट इज 3428, राइट। टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो पे करना है वो कितने 10,098, दैट मीन्स डेफिशिएंसी कितनी हो गई, दोनों का डिफरेंस 6,670 डेफिशिएंसी हो गई, राइट। तो अब हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट देखेंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट में इससे पहले जो पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए हैं दैट आर रिटन हियर, राइट, कि कौन कौन से असेट्स जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए हैं वो टेक ओवर करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। उसके बाद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, डेफिशिएंसी अकाउंट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले कैपिटल दे रखी है वो ले लेंगे, प्रॉफिट दे रखा है 2000 का, लॉसेस दे रखे हैं, ड्राइंग दे रखा है 8000 का, स्पेकुलेशन लॉसेस विल बी टेकन। ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट में स्टॉक, मशीनरी और डेटर का लॉस ले लेंगे कंपेयर करके बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू को। फिर यहाँ पर जो असेट टेक बैक किया जा रहा है वो बैलेंस शीट में तो नहीं दे रखा था, जो असेट डॉटर को दिया था और उसे वापस लिया था, उसका ट्रीटमेंट हम ये करेंगे कि वो लिस्ट ई में भी इंक्लूड होगा और डेफिशिएंसी में भी होगा, अगर इस तरह का कोई भी असेट वापस लिया जा रहा है तो डेफिशिएंसी में असेट इंक्रीज इन असेट है तो इसलिए किस साइड आएगा, इट विल कम टू लेफ्ट साइड 600 का फर्नीचर। ठीक है, फिर डेफिशिएंसी ले ली, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को यहाँ पे प्राइवेट एसेट माना गया है बिकॉज क्वेश्चन में ये दे रखा है इट इज़ नॉट चार्ज, नॉट चार्ज का मतलब नॉट चार्ज टू बिजनेस, इसीलिए दो लाइफ पॉलिसी थी। तो अगर प्राइवेट एसेट का जो ट्रीटमेंट करते हैं वही करेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू पर प्राइवेट एसेट्स डेफिशिएंसी के लेफ्ट साइड पे दिखाते हैं और लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं राइट साइड पे, प्राइवेट लाइबिलिटीज़। ठीक है, और या फिर डिफरेंस दिखाते हैं एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी एंड प्राइवेट लाइबिलिटी ओवर प्राइवेट एसेट इस साइड पे। ठीक है, तो फिर ये आपका टोटल आ जाएगा बोथ साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट 43,960। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि हाउ मच इज़ रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप 28 दे रखी है, तो एक्चुअल अमाउंट लेफ्ट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना हो जाएगा 3428 बचा था आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसमें से 28 और माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है,
तो जो भी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप हो जाएगी, 28 वो माइनस हो जाएगा। तो अब अमाउंट जो लेफ्ट आउट है दैट इज़ 3400। तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिटर्न कितना हो जाएगा, अवेलेबल जितना अमाउंट है वो अपॉन टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू 100। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हम पार्टली का जो लेफ्ट आउट अमाउंट है वो भी इंक्लूड करते हैं, तो जो भी टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम का। तो 3400 अपॉन 10,098 इंटू 100, तो दिस विल बी 33.67%। तो यानी ओनली 33.67% अमाउंट वॉज रिटर्न टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।